हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एम्बाइब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एम्बाइब पर। तो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन है वो बहुत बड़ा सेशन नहीं होने वाला है, छोटा सा सेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और इंफॉर्मेटिव सेशन है आपके लिए। भाई, यूपीएससी सीडीएस के एग्जाम में जनरल स्टडीज हमेशा से कहते हैं ना बेटा, वो धोखा देती आ रही है। जनरल स्टडीज हमेशा से जो है वो धोखा देता हुआ आ रहा है। वो बचपन में कहावत थी ना बेटा कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत बेवफा, रात भर पढ़ा सुबह सब सफा। अब जनरल स्टडीज का अगर एक ट्रेंड देखा जाए तो ये एक्चुअली, मैं सच बताऊं तो ये भारत में बच्चों के लिए एक ब्लॉकर रहा है। मतलब कहते हैं ना, बोन ऑफ कंटेंशन रही है हमेशा से भारत में बच्चों के लिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इसके पीछे रीजन जो है हमारे घरों में छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे घरों में बचपन से हमें कहा गया है सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और कुछ नहीं बनना है। मतलब पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ो यार, पढ़ना है तो साइंस पढ़ो। ये सोशल स्टडीज कौन पढ़ता है? सोशल स्टडीज में पढ़ाई करोगे तो माँ बाप भी टोक देंगे, यार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं ज्यादा, इसको तो टाइम पास करके कर लेना, मैथ अच्छी करो, साइंस अच्छी करो। और वहीं से प्रथा चली आ रही है कि भाई जब बच्चे क्लास 12 पास कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, सरकारी एग्जामों की तैयारी करते हैं, वहां पर जनरल स्टडीज मैंडेटरी है। और ये आपके लिए हमेशा एक बहुत बड़ी परेशानी रही। अभी यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम हुआ है 2023 का सेकंड पेपर, और जनरल स्टडीज ने फिर से वही अपना रूप दिखाया है, विकराल रूप। और मैं खुद बहुत समय से परेशान हूं, क्योंकि मैं सालों से ये जीएस पढ़ा रहा हूं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे अच्छा भी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को जीएस में हमेशा परेशानी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि जीएस की स्ट्रैटेजी एक्चुअली होनी क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं एक क्लास में पूरी जीएस स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा। मैंने सोच लिया कि एक क्लास में जीएस की स्ट्रैटेजी नहीं बता सकता मैं, तो मैं इसके लिए 6 क्लासेस लूंगा। कितनी लूंगा? 6 क्लास लूंगा। भाई, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स, ये 6 पोर्शन है, 6 क्लास लूंगा। और आराम से बात करेंगे, समझेंगे कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में उस सब्जेक्ट की, और उसके बाद उस पर हम वर्क करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है। आज बेटा हम इंडियन पॉलिटी की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, यूपीएससी सीडीएस में क्या हो रहा है। अब ज्यादातर आप यूट्यूब पे सेशंस देखते होंगे तो आप देखेंगे कि अगर जीएस की स्ट्रैटेजी कोई पॉलिटी की बता रहा है तो वो आपसे सीधे कह देगा भाई इंडियन पॉलिटी किताब खरीद लो, एम लक्ष्मीकांत, और उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। काम तो हो जाएगा, लेकिन भाई साहब वो 1400 पन्नों की किताब है, 80 यूनिट्स हैं उसके अंदर। अब क्या 80 यूनिट्स में पढ़ने बैठूं? भाई साहब, बच्चों की एक स्ट्रेंथ होती है, एक कहते ना कि एक लेवल होता है जहां तक वो जा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यह समझना है कि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, लेकिन स्मार्टली पढ़ने से काम होगा। देखो बेटा, पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है आपकी सक्सेस का, पूरा कंपोनेंट नहीं है, समझिएगा। तो पढ़ाई करना सिर्फ एक हिस्सा है, बल्कि पूरा प्रोसेस नहीं आपकी सफलता में। तो हमें पॉलिटी में क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, उसको समझते हैं आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, छोटा सेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कारगर सेशन होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। तो सबसे पहले अगर बात करें बच्चों हम, तो इंडियन पॉलिटी की आज हम बात करेंगे जीएस स्ट्रैटेजी में। 6 सेशन लूंगा। आज पॉलिटी ले रहा हूं, मंडे को हिस्ट्री लूंगा, ट्यूसडे को मैं ज्योग्राफी लूंगा, वेडनेसडे को मैं इकोनॉमिक्स लूंगा, थर्सडे को मैं साइंस लूंगा और फ्राइडे को मैं करंट अफेयर्स लूंगा। सारे आपको पहले ही बता दे रहा हूं, चाहे वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, आपको सेशन मिलेगा, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी की हम बात करेंगे। उससे पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी ये जो सीरीज चल रही है रेजिमेंट सीरीज, इसको ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल ज्वाइन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। इस सीरीज में हम लोग आपको एक क्लास देते हैं दोपहर 2 से 4, मंडे टू फ्राइडे, जिसमें पूरा का पूरा एक टॉपिक आपको पढ़ाते हैं। शाम को 4 बजे से ये क्लास जो है वो एम्बाइब की ऐप पर होती है, और रात 8 बजे करंट अफेयर्स भी आपको मिलता है। तो सब कुछ मिल रहा है इस रेजिमेंट सीरीज में, इसके साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और फिर लोग कहेंगे कि सर यार जो सीडीएस की स्ट्रैटेजी है क्या यही सेम सीएपीएफ की है? मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा नहीं, जब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो भाई साहब, आज मैं सिर्फ सीडीएस की बात कर रहा हूं, सीएपीएफ की बात नहीं करूंगा।
और अगर अभी तक आप लोगों ने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो एम्बाइब की ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मैंडेटरी ऐप है सभी के लिए भारत में जो एग्जाम की तैयारी करते हैं। एम्बाइब की ऐप प्ले स्टोर और आईओ स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखो बेटा, मैंने क्या किया है, मैंने 3 साल के पेपर्स उठाए हैं, 3 इयर्स के, क्योंकि पिछले 3 साल 5 साल में ही पेपर में ज्यादा बदलाव हुए हैं। तो 3 साल के पेपर उठाए हैं, जिसमें मैंने 2021 के दोनों पेपर, 2022 के दोनों पेपर और 2023 के दोनों पेपर, तो टोटल बेटा मैंने 6 पेपर को गहन तरीकों से एनालाइज किया। उसके पहले के पेपर्स को भी किया, लेकिन इन पेपर्स को बहुत डीपली पढ़ा, मैंने समझा कि क्या जानना चाह रहा है एग्जाम में। तो मैंने यह देखा कि पहले तो पॉलिटी से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यूपीएससी सीडीएस 1 2021 में टोटल पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं 15, सीडीएस 2 2021 में आए 14, सीडीएस 1 2022 में आए 12, सीडीएस 2 2022 में आए 12, सीडीएस 1 2023 में आए 10 और सीडीएस 2 2023 में आए 9। मतलब इस बार जो सीडीएस 2 2023 था उसमें सबसे कम क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी से। वरना एक समय ऐसा भी था कि जब 18 क्वेश्चन भी आते थे, 17 भी आते थे, मतलब एवरेज देखा जाता था तो 15 से लेकर 20 के बीच कभी भी क्वेश्चंस आ सकते थे। लेकिन फिर भी आप ऐसा मत सोचिएगा कि कम हो गया है, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वापस से पॉलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ईयर वाइज समझूं इस चीज को, अगर मैं ईयर वाइज देखूं, ये है बेटा 2021, ये है 2022 और ये है 2023। मतलब अगर आप देखिए तो 2021 था हमारा ईयर, यहां पर आप देखेंगे पॉलिटी से 29 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब दोनों पेपर मिला करके पॉलिटी में 29 क्वेश्चन आए। मतलब अगर जीएस में एक पेपर में 120 आते हैं तो दो पेपर मिला के 240, तो 240 में से 29 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो 240 में से 29 क्वेश्चन आए हैं, जो भी ठीक ठाक है। 2022 में ये क्वेश्चंस की संख्या हो गई 24 और 2023 में संख्या हो गई 19। तो 29 क्वेश्चन थे 2021 में, 24 क्वेश्चन थे 2022 में और 19 क्वेश्चन थे 2023 में। तो मतलब 5-5 क्वेश्चन कम हो रहे हैं। तो अब ये सोचिएगा कि 2024 में 14 ही क्वेश्चन आएंगे दोनों पेपर मिलाकर। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि 2024 में ये 29 से भी ज्यादा हो जाए या 24 से ज्यादा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। अब बात यह आती है कि सर पॉलिटी में हम पढ़ें क्या? भाई पॉलिटी में हम क्या पढ़ें? देखो भाई, अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर आप समझिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से बात बता रहा हूं कि एम लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही पढ़नी है। भाई एम लक्ष्मीकांत हमें पढ़नी ही पढ़नी है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे 5वां एडिशन हो चाहे 6ठा एडिशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एम लक्ष्मीकांत में बेटा 80 यूनिट्स हैं, बर्बाद हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। मैं कह रहा हूं कि तुम 80 यूनिट बिल्कुल मत पढ़ो। एक काम करो, एम लक्ष्मीकांत उठाओ और बेटा मैं आपको बताऊं कि 19 चैप्टर्स, 19 चैप्टर नहीं कहूंगा मैं 19 चैप्टर तो नहीं कहूंगा, एम लक्ष्मीकांत में से 19 टॉपिक्स को बेटा चाट जाओ। मतलब वो 19 टॉपिक ऐसे होने चाहिए ना कि भाई साहब एम लक्ष्मीकांत का ये 19 टॉपिक तो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये 19 टॉपिक मुझे पढ़ने ही पढ़ने। इसमें से भी अगर आप और स्पेसिफिक होंगे तो 10 टॉपिक निकल के आएंगे जो बहुत ही ज्यादा डीपली आपको पढ़ने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जहां से हम पढ़ाई करें तो हमें फायदा होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे पॉलिटी में कौन सा है आप जानते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे पॉलिटी में क्या है? तो पूरे पॉलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बेटा जिसका नाम है पार्लियामेंट। भाई साहब, पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लोकसभा, राज्यसभा, बिल्स हो गए, आपका बाई कैमरलिज्म हो गया, फेडरलिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री कमिटीज हो गई, सब कुछ पूछा जा रहा है। तो एक काम करो मेरे बच्चों कि पार्लियामेंट का पूरा टॉपिक जाके घोट जाओ। पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए
तो भाई साहब 25 क्वेश्चन पार्लियामेंट से आए हैं, 25 क्वेश्चन। मतलब कि अगर मैं देखूं तो हर साल आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं दोनों पेपर मिलाकर। मतलब हर पेपर में कम से कम 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन का मतलब होता है आपका ऑलमोस्ट 3.5 नंबर, ऑलमोस्ट 3.5 नंबर। भाई साहब 20 नंबर लाना मुश्किल हो रहा है, सच बता रहा हूं लोगों के लिए। सीडीएस के एग्जाम में जो लोग बैठते हैं उसमें से 8,500 ही पास होते हैं। 90% बच्चे वो हैं जो जीएस में सेक्शनल कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं 20 नंबर की। तो भैया पार्लियामेंट का ये टॉपिक देखो, पहला टॉपिक मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट पढ़ डालो। 25 क्वेश्चन आए भाई साहब, रट लो, घोट लो, पी जाओ। पहला टॉपिक आपको करना ही करना है, पार्लियामेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िए, और आगे भी आते रहेंगे, ये भी वादा है। दूसरा अगर आप देखेंगे टॉपिक तो भाई साहब फंडामेंटल राइट्स, मैं हमेशा से कहता आया हूं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, भाई साहब ये तो पूछे ही जाएंगे। अगर आप देखें तो फंडामेंटल राइट से पिछले 3 साल में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब भाई साहब ये टॉपिक भी एग्जाम में आ रहा है। पिछले 3 सालों में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक रट मारो, छोड़ो ही मत, पूरा का पूरा समझ जाओ। और मैंने कितनी बार पढ़ाया हुआ है फंडामेंटल राइट्स, यार मेरी क्लास देख लो, तुम्हारा काम हो जाए। फंडामेंटल राइट्स के बाद एम लक्ष्मीकांत में ढूंढो फंडामेंटल राइट्स कहां है, जाकर रगड़ दो। तीसरा अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। अमेंडमेंट्स में ऐसा नहीं है कि आपसे यह पूछ लिया जाएगा 21st अमेंडमेंट एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पूछा जा रहा, यह भी पूछ सकते हैं। अमेंडमेंट से क्वेश्चन, एक तो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट कैसे होता है, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, ये सब जो टाइप्स अमेंडमेंट के हैं वो सब पूछे जा रहे हैं यहां पर। प्लस अमेंडमेंट एक्ट्स भी पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अमेंडमेंट एक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सालों में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब जो अमेंडमेंट वाला टॉपिक है ना, पकड़ के रगड़ दो भाई साहब, छोड़ो ही मत, अमेंडमेंट्स पढ़ो। 7 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 सालों में। अगला टॉपिक देखिए अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति। गारंटी क्वेश्चन आ रहा है यार, राष्ट्रपति की कोई भी पावर से क्वेश्चन आ जा रहा है, उसकी जुडिशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, उसके कोई सा भी क्वेश्चन आ जा रहा है, उसकी क्या नाम है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से क्वेश्चन आ जा रहा है, कहीं से भी आ रहा है। प्रेसिडेंट के टॉपिक को रगड़ दो बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 52 से शुरू करो और भाई साहब पढ़ना शुरू करो, कम से कम आर्टिकल नंबर 62 तक, 51 से लेकर 62 तक वाला सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। पिछले 3 सालों में आप देखिए पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट से भी 6 क्वेश्चन आए हैं, तो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहा है। अगला देखिए, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि भैया ये जो फलाना डिपार्टमेंट है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जो है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में 4 क्वेश्चन यहां से भी आए हैं, ये देखिए। तो भाई साहब पिछले 3 सालों में 4 क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं, ये भी पढ़ो टॉपिक, छोड़ो मत। छठा टॉपिक देखिए, इलेक्शन कमीशन। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। हालांकि आपको इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, फाइनेंस कमीशन, आपको यूपीएससी, ये तो करके ही जाने चाहिए। सीएजी, ये 5 तो करके ही जाने चाहिए। एक्चुअली 5 भी नहीं, 8 बता दूं मैं आपको। तो भाई आपको फाइनेंस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, सीएजी, यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये 8 तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपको आनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछले 3 सालों में 3 ही क्वेश्चन आए, लेकिन आए तो हैं। तो भाई साहब इसको जरूर करिए। अगला टॉपिक देखेंगे आप तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक रट मारो, छोड़ो ही मत। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रट मारो। पिछले 3 सालों में 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आए हैं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 7वां, 8वां टॉपिक देखिए, पंचायती राज, क्वेश्चन जरूर आ रहा है। पंचायती राज सिस्टम पढ़ो यार, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन तीनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। पंचायतों में इलेक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, पंचायतों में रिजर्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है,
पंचायती राज वाला जो पूरा टॉपिक है ना, जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है आपके एम लक्ष्मीकांत में, उसको जरूर पढ़ डालिए। पिछले 3 सालों में 2 क्वेश्चन यहां से भी आए हैं। नवा देखो, इमरजेंसी प्रोविजंस। भाई साहब कुछ नहीं करना है आपको, आर्टिकल नंबर 352, 356, 360 पूरे प्रोविजंस पढ़ डालो। मेरी बहुत सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, वहां से आप इमरजेंसी प्रोविजंस कर लीजिए। पिछले 3 सालों में 2 क्वेश्चन यहां से भी आए हैं। 10वां टॉपिक अगर देखिए तो रेट्स। भाई रेट्स तो हमें हमेशा पढ़नी है भाई। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन, इन 5 को पढ़ के जाओ, क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्रियम्बल, पिछले 3 साल में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। प्रियम्बल में क्वेश्चन खास तौर से आपके जो होते हैं, मैंने कहा ना कि खास तौर से जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा ना कि 20 टॉपिक बताऊंगा, जिसमें शुरुआत के 10 तो मैंडेटरी हैं, भाई साहब रगड़ के पढ़ना है। उसके बाद के जो 10 हैं, 11 से लेकर 20 तक, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसको भी पढ़िए। मतलब अब 20 टॉपिक भी नहीं पढ़ सकते तो यार आई कैन नॉट हेल्प। ठीक है, तो भाई साहब प्रियम्बल पढ़िए। फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51, एक आर्टिकल याद करना है, 11 ड्यूटीज हैं, रट मारो यार। एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 3 सालों में। प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल नंबर 75 पढ़ लो यार, आर्टिकल 78 पढ़ डालो। ये सब तो एग्जाम में पूछे जाने वाले आर्टिकल हैं, जो प्रधानमंत्री से जुड़ा है। पिछले 3 साल में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है। सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, मैंने बताया ना एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, तो उसको पढ़ लीजिए वहां से। सिटीजनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में ज्यादा नहीं आ रहा है, पिछले 3 साल में एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। 16वां टॉपिक हाईकोर्ट्स। 3 साल में एक ही क्वेश्चन आया है, लेकिन आया है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से 3 साल में एक क्वेश्चन आया है, लेकिन आया है। मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको बढ़ा रहा हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है 3 साल में, लेकिन आया है। टाइप ऑफ लिस्ट, जो हमारी भाई साहब यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट है ना, इसको पढ़ डालो, वहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है। तो ये 19 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं एल लक्ष्मीकांत से। और एक टॉपिक ऐसा है जिसे कहा गया पॉलिटी करंट अफेयर्स, जिससे पूरे 3 साल में 3 क्वेश्चन पूछे गए। होता क्या है कि अगर साल में कोई भी कानून सरकार पास करती है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक संस्थान बनाया गया, तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर से जुड़ गया। या इस बार हमारे देश में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आया था, सरकार ने उसके लिए कानून वगैरह पास करा, वो क्या बन गया, वो आपका क्वेश्चन बन गया, किसका, करंट अफेयर्स का बन गया। या सरकार ने कोई बिल पास किया हो रिसेंटली, वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पॉलिटी करंट अफेयर्स, उसके लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, उसको करते रहिए। अब यार अगर ये 20 टॉपिक भी नहीं कर सकते तो आई कैन नॉट हेल्प। मतलब मैंने आपको, कहते हैं ना बेटा कि इतना बड़ा टुकड़ा था, उसको इतना किया, उसको इतना किया, उसको इतना किया, ग्रैन्युलर इसको तोड़ दिया मैंने। अब ये 20 टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे बेटा। इस 20 टॉपिक के लिए आप क्या करिए, एम लक्ष्मीकांत खरीदिए, इन टॉपिक्स को मार्क करिए, और भाई साहब कहते हैं रगड़ रगड़ के येलो रंग के हाईलाइटर से मार्क कर करके उसे खत्म कर डालिए। मैं वादा करता हूं पॉलिटी में आपको कोई परेशानी एग्जाम में नहीं हो। समझ में आ गया? तो भाई आज का सेशन हमारा खत्म हो गया। मंडे को मैं आपको हिस्ट्री की बताऊंगा, ठीक है? तो ये हमारी रेजिमेंट सीरीज है, इसके साथ जुड़िए। इसमें मैं वेडनेसडे को दोपहर 2 से 4 क्लास ले रहा हूं, रात को 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास भी ले रहा हूं, उस पर भी आइए। और एम्बाइब की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो जरूर करिए, मैंडेटरी है यार। एम्बाइब पर मिलती है हर एक चीज जो एग्जाम के लिए जरूरी है। सबसे पहले किताबें हो गई, सारी किताबें एम्बाइब पर हैं। आप लाखों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी अचीव जर्नी बना सकते हैं। अपनी तैयारी को बनाइए महातैयारी और अचीवमेंट को बनाइए महा अचीवमेंट एम्बाइब के साथ। So this is your host Kasif Ansari signing off. Till then, do take care of yourselves. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram. Keep imbibing. We believe in you.